हेलो फ्रेंड्स, कपिलवस्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। साथियों, आप सिद्धार्थ गौतम यानी तथागत बुद्ध का नाम आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके नाना का क्या नाम था, उनकी नानी का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, उनकी दादी का क्या नाम था? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने तो पूरी दुनिया उनको जानी, लेकिन उनके पीछे उनके परिवार के लोग कौन थे इसके बारे में बहुत कम लोग को जानकारी है। तो आज इसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी के साथ आपके बीच में आया हूँ। साथियों, आप वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। साथियों, कपिलवस्तु जो है वो शाक्यों की राजधानी थी और कपिलवस्तु का जो लोकेशन है सिद्धार्थनगर जिले के उत्तरी छोर पे बसा हुआ, जो सिद्धार्थनगर जिले से 22 किलोमीटर दूर अरीगढ़वा बाजार है वहाँ पे पड़ता है और जो नेपाल बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल बॉर्डर के जस्ट दक्षिण दिशा में कपिलवस्तु है। तो कपिलवस्तु के राजा थे राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन के जो पिता थे उनका नाम था सिनाहू और सिनाहू के पिता का नाम था जयसेन। यानी कि जो जयसेन थे सिनाहू जो सिद्धार्थ गौतम के दादा परदादा और शुद्धोधन जो थे सिद्धार्थ गौतम के पिता थे। साथियों, जो उनके दादाजी थे जिनका नाम था सिनाहू था, उनकी जो शादी हुई वो कच्चाना से हुई और कच्चाना से कुल 5 पुत्र हुए और 2 पुत्री हुई। जो है उनकी 2 बेटियां जो थी अमिता और पमिता, और उनके जो कुल 5 पुत्र थे उन 5 पुत्रों में शुद्धोधन का नाम आता है। शुद्धोधन के बाद आता है द्योतोधन, द्योतोधन के बाद आता है शक्योधन, शक्योधन के बाद आता है शुक्लोधन, शुक्लोधन के बाद आता है अमितोधन। तो अमितोधन छोटे थे और शुद्धोधन बड़े थे और शुद्धोधन ही सिद्धार्थ गौतम के पिता हैं। साथियों, कपिलवस्तु में ये नियम था कि जो शाक्य गढ़ है उसका नियम ये था कि जो बड़ा है वही राजा बनेगा और शाक्यों का गढ़ होता था और जिसमें उनकी सभाएं लगती थी उनको संस्थागार कहा जाता था। संस्थागार से ही संहितवार शब्द आया है जो कुर्मी समाज के लोग आज अपने नाम में इस्तेमाल करते हैं। साथियों, दिलचस्प बात आपको ये बता दें कि राजा जो शुद्धोधन थे वो प्रतापी राजा थे और उनके राजा होने का जो प्रमाण है वो सुत्त निपात ग्रंथ में भी मिलता है और दीप वंश महावंश में भी इसका जिक्र आता है। साथियों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राजा शुद्धोधन राजा नहीं थे, जमींदार थे। तो उनको ये बता दूं, जो सुत्त निपात है एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, उसमें इस बात का पवज्जा सूक्त में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। जब सिद्धार्थ गौतम खुद ही कहते हैं राजा बिंबिसार से, मैं राजा शुद्धोधन का पुत्र कपिलवस्तु का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है। साथियों, आगे हम देखिए जो है उनके आगे वाली जब हम पीढ़ियों में देखते हैं कि उनके बुआ अमिता थीं और पमिता थीं। आगे जब हम देखते हैं तो उनका जो ननिहाल है सिद्धार्थ गौतम का, गौतम बुद्ध का, वो देवोदय है। देवोदय में है जब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते क्या है कि उनके जो नाना हैं उनका नाम है अंजन। अंजन की पत्नी का नाम है सुलक्षणा। दोनों की शादी होती है। अंजन और सुलक्षणा की शादी के बाद महामाया और प्रजापति गौतमी फिर महामाया का जन्म होता है। महाप्रजापति जो गौतमी थी वो महामाया से बड़ी थी। सिद्धार्थ गौतम की जो माँ थी वो महामाया थी, लेकिन जब महामाया का डेथ हो गया तो उनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया। साथियों, दिलचस्प बात आपको ये बता दें कि पहले शादी हुई राजा शुद्धोधन की महामाया से, लेकिन वो मार्शल थे, योद्धा थे। जब उन्होंने अपने रण कौशल का परिचय दिया और सिद्धार्थ गौतम के नाना को ये लगा कि हमारी दूसरी जो पुत्री है, जो बड़ी है, वो भली भांति अपना जीवन यहाँ बिता सकती है, अच्छे से रह सकती है, तब उन्होंने महामाया के बाद महाप्रजापति गौतमी से शादी करा दिया राजा शुद्धोधन की और महामाया के डेथ के बाद महामाता प्रजापति गौतमी ही सिद्धार्थ का देखभाल करती हैं। साथियों, ये दिलचस्प बात है, ये पीढ़ियों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो राजा अंजन थे जो है वो देवोदय के रहने वाले थे। इसके बाद जो नाम हमारे सामने आता है वो आता है कि राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम की शादी किससे किया? सिद्धार्थ गौतम के जो ससुर थे उनका नाम था दंडपाणी। दंडपाणी की पत्नी का नाम था अमिता। अमिता से जो पुत्री की प्राप्त होती है उनका नाम है यशोधरा। यशोधरा से सिद्धार्थ गौतम की शादी हुई। सिद्धार्थ गौतम की शादी भी बड़ी दिलचस्प साथियों, क्योंकि काफ़ी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि जब स्वयंवर हुआ तो
क्या नाम है, यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को पसंद किया, और सिद्धार्थ गौतम को जब वो पसंद करती हैं तो दोनों की शादी हो जाती है। और तमाम लोग ये कहते हैं कि रण कौशल का परिचय हुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि एक राजकुमार में वो तमाम गुण ही ना हो और आपकी पुत्री उनसे शादी कर ली, तो हम लोग स्वयंवर में किस लिए आए हैं। तब सिद्धार्थ गौतम ने अपने रण कौशल का परिचय दिया और सिद्धार्थ गौतम के साथ यशोधरा का विवाह हुआ। साथियों, ये बड़ी ऐतिहासिक बातें हैं, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए और लोगों को बताइए भी जो है। भगवान बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था आनंद। वो सबसे प्रिय थे। उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि जब कोई भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं उनसे वंचित रह जाता था किन्हीं भी कारणों से, तो वो बाद में आकर के आनंद से पूछता था और आनंद उसको एक एक दृष्टांत के साथ व्याख्यायित करते थे। लेकिन जो आनंद थे वो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनके पिता का नाम था शुक्लोदन। लेकिन आनंद 2 भाई थे जिनका नाम था भद्दी बड़े बुद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पीढ़ियों के बारे में नहीं जानते हैं, उनके एंसेस्टर के बारे में नहीं जानते हैं, उन सभी को जानकारी हो।